इस पैसे से थोड़ा सा रिस्क लीजिए, और ये रिस्क बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। इस पैसे को 6 महीने में स्प्रेड करके लगाएं कि 2 साल में लगाएं कि 3 साल में लगाएं। गेन का जो कंपोनेंट है डेट में, वो इतना मामूली सा है कि आप उस पर टैक्स भी बहुत कोई खास नहीं बचाएंगे। आम तौर पे आपको एक साथ 10 लाख रुपए नहीं लगाना चाहिए, और आपको ऐसे सोचना चाहिए कि जब ये पैसा इकट्ठा हो रहा हो, क्योंकि हम अक्सर निवेश के बारे में सोचते हैं कि पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब हम लोग निवेश करेंगे। ऐसे हम मकान खरीदते हैं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है ये आप लगातार कर सकते हैं। हर महीने कमाते हैं, हर महीने खर्च करते हैं, हर महीने आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास ये 10 लाख रुपये इकट्ठा हो गया है और आपके पास ये अभी समस्या है कि इसको पैसे को कैसे लगाया जाए, तो इसका एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह निर्भर करता है कि इस पैसे की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी। अगर इस पैसे की ज़रूरत आपको 2-3 साल में पड़ेगी तो आपका विकल्प केवल डेट फंड है। आपको किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा लगाना चाहिए, लिक्विड फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आपका ये पैसा कम नहीं होगा। और ज़रूरी है कि अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप इक्विटी का रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा कि अगर आपके पास पैसा है जो कि बहुत सालों के लिए नहीं है, लेकिन 3-5 साल में आपको इस पैसे की 3 से 5 साल में आपको इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इस पैसे से थोड़ा सा रिस्क लीजिए, और ये रिस्क बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। 70-80% पैसा आपका डेट में लगा रहे, 20-30% पैसा आपका इक्विटी में लगा रहे। और ये एक तो आप सीधे तौर पे इस तरह के फ़ंड का चुनाव कर सकते हैं। 2-3 लाख रुपया इक्विटी में लगाइए और 7 लाख रुपया आप डेट में एक साथ लगा दीजिए। और नहीं तो एक सुविधाजनक व्हीकल भी है, कुछ कंजर्वेटिव डेट फंड हैं जिनका कि एलोकेशन ऐसा ही रहता है। उसमें 70-80% फिक्स्ड इनकम, 10-20% इक्विटी, और आप ये अचीव कर पाते हैं एक ही फंड में इन्वेस्ट करके। और इस पैसे को 5-6 महीने में स्प्रेड करके ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इक्विटी है। और अगर ये पैसा जिसकी आपको बहुत सालों तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 5 साल या हो सकता है अधिकतम ये बहुत सालों तक पड़ा रहे, तब आप इक्विटी में ज़रूर लगाइए। लेकिन इक्विटी में लगाने का पहला नियम ये है कि एक साथ पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए इस पैसे को एक समय में स्प्रेड करके लगाइए, धीरे धीरे करके लगाइए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक साथ पैसा लगाया, बाज़ार में भारी गिरावट आई, तो आप घबराहट में अपना पैसा निकाल लेंगे और आपका नुकसान ये पक्का हो जाएगा। अगर आपको इक्विटी में पैसा लगाना है और ये 10 लाख रुपया है, तो इसका भी सीधा जवाब मेरे पास नहीं है। इस पैसे को 6 महीने में स्प्रेड करके लगाएं कि 2 साल में लगाएं कि 3 साल में लगाएं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि ये कितना रेलेवेंट है आपके इनकम के फ्रेमवर्क में। वो इससे पता चलता है कि इस 10 लाख रुपए को इकट्ठा होने में कितना समय लगा है। अगर आपने ये 10 लाख रुपया इकट्ठा किया है 6 महीने में तो या 1 साल में, तो अगले 6 महीने में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर इस पैसे को इकट्ठा करने में आपको 5-10 साल लगेगा, तब इस पैसे को 3 साल में स्प्रेड करके लगाइए, क्योंकि इस पैसे में नुकसान होना या बाज़ार अचानक गिर जाए और तब इसमें गिरावट दिखे, इसको बहुत बारीकी से इसका इंतज़ाम कर लेना चाहिए कि आपको उस तरह के स्थिति से नहीं जूझना पड़े। तो कम से कम 6 महीना, अधिकतम 3 साल। और इस बात पे निर्भर करता है कि ये कितना क्रिटिकल पैसा है, ये आपकी आमदनी से कितना समय लगा होगा आपको इसको कमाने में, उसके आधार पे उसके आधे समय में इस पैसे को स्प्रेड करें। जब आप इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं और बड़ा रकम लगाना चाहते हैं और उसके लिए आप एक साथ नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसको ऑटोमेट करने का तरीका है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। आप एक ऐसे डेट फंड में पैसा लगाते हैं जहाँ पे आपका पैसा अचानक इक्विटी बाज़ार से जुड़ा हुआ नहीं है, और वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगले 6 महीने में बराबर तरीके से, या अगले 12 महीने में, 18 महीने में, 24 महीने बराबर तरीके से पैसा निकल करके इक्विटी में लग जाए। तो एक तरह से ये ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में आप प्रोग्राम कर पाते हैं। और इसमें निवेश करने के लिए ज़रूरी है कि ये लिक्विड फंड हो या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड हो या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड हो, जहाँ पर जो बाज़ार पर निर्भर नहीं है। तो अचानक अगर बाज़ार गिरता है तो शायद इसका आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगला वाला पैसा आपका कम दाम पे लगेगा। तो लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म फंड्स, यही आपके विकल्प हैं।
जब आप एसटीपी सेटअप करते हैं तो आपका सबसे बड़ा गोल है कि आप सारा पैसा एक साथ ऊंचे बाज़ार में नहीं लगाएं, और अगर उसके बाद बाज़ार में गिरावट होती है और आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं एवरेज करके, आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं, उसको अपने पैसे को स्प्रेड करके, स्टैगर करके, और उसको ये जो ज़रूरत है ये सबसे क्रिटिकल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप किसी बहुत बड़े शानदार डेट फंड में पैसा लगाते हैं या आर्बिट्राज फंड में पैसा लगाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा टैक्स कम लगता है आपके मुनाफे पे, लेकिन ये कोई ख़ास अंतर नहीं लाएगा, उसका कारण क्या है कि आपका अधिकतर पैसा शुरुआत से ही निकलना शुरू हो जाएगा, और उस पर अगर 15% टैक्स लगे या 30% टैक्स लगे, लेकिन वो जो गेन का जो कंपोनेंट है डेट में, वो इतना मामूली सा है कि आप उस पर टैक्स भी बहुत कोई खास नहीं बचाएंगे। इसलिए मेरी सलाह होगी कि एक अच्छे डेट फंड का चुनाव करें जो कि स्टेडी तरीके से अच्छा रिटर्न देगा, और यही आधार होना चाहिए। अगर वो आर्बिट्राज फंड है तो उसका चुनाव कीजिए।